मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं कि कौन सा अभ्यास करने से आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को अपने साथ खड़े रहने की ताकत दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कौन सा अभ्यास आप करें जिससे कि आपकी चंगाई शरीर में नहीं बल्कि आपके सामने आकर खड़ी हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। मैक्सिमम लोग चंगाई शरीर में लेना चाहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने सन 2006 में चंगाई को जब मैंने महसूस किया तो अपने सामने महसूस किया। प्रेज द लॉर्ड। और जब मैंने चंगाई को अपने सामने महसूस किया तो वो मेरे सामने खड़ी थी, और चंगाई को जब मैंने अपनी आंखों से देखा चंगाई क्या होती है, तो मेरे सामने जब वो चंगाई खड़ी थी तो वो चंगाई को मैं देखते 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 वो मेरी पूरी बॉडी में फैल गई। जब चंगाई मेरी बॉडी में फैल गई तो वो चंगाई ने मुझे पवित्र आत्मा के साथ खड़े होने के लिए बल दिया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन, अगर आप भजन संहिता 91 उसकी पहली आयत पढ़ें तो वहां यूं लिखा है कि मैं परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहूंगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। यदि आप परमेश्वर के पास ठिकाना पाना चाहते हैं, आपका ठिकाना परमेश्वर के करीब हो, तो उसके छाए हुए स्थान में बैठ जाइए। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातें परमेश्वर से मैच खाएं, अगर आप चाहते हैं आपके ऊपर का अनुग्रह परमेश्वर का अनुग्रह कहलाए, तो आपको परमेश्वर के छाए हुए स्थान में, जो परमेश्वर का छाया हुआ हो, हालेलुया, छाया, याद रखिएगा, जब आप परमेश्वर के फैलाए हुए स्थान में, जिस स्थान को परमेश्वर ने फैलाया हो, जिस स्थान को परमेश्वर ने बनाया हो, अगर आप उसमें रहते हैं तो आपका ठिकाना वहीं मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। जब आपका ठिकाना वहां मिलता है, ध्यान से सुनिएगा, कुछ समय पहले की बात है, मैं एक मीटिंग ले रहा था और उस मीटिंग के अंदर एक व्यक्ति मेरे पास आया और मुझे आकर बोलता कि मैं बहुत सी मीटिंग्स में जाता हूं पर कभी चंगाई नहीं पा पाता। मैं बहुत सी मीटिंग्स को अटेंड करता हूं पर मेरे को चंगाई नहीं मिलती, मैं हमेशा बीमार रहता हूं। मेरी बीमारी मुझे छोड़कर नहीं जा रही। किस तरीके से बीमारी मुझे छोड़कर जाएगी अपोस्टल, मुझे बताइए। तो मैंने उससे एक बात बोली कि आज की मीटिंग में मैं आपको देखना चाहता हूं कि आप किस तरीके से मीटिंग में खड़े होते हैं। मैं आज आपको देखूंगा कि किस तरीके से आप मीटिंग में खड़े होते हैं। आप मीटिंग में आइए। ओके। वो मीटिंग में जिस मीटिंग को मैं ले रहा था, मतलब लेने पर था, एक छोटी मीटिंग में आया था, उससे बाद में एक बड़ी मीटिंग थी। तो छोटी मीटिंग में उसकी और मेरी बात हुई, तो बड़ी मीटिंग में उसको आकर खड़ा होना था। तो वो बड़ी मीटिंग में आया और आकर जब खड़ा हुआ तो उस आंखें खोलकर बस मुझे ही देख रहा था। जब भी प्रार्थना कर रहा हूं, आराधना कर रहा हूं, तो वो मुझे देख रहा है। मेरी आंखें बंद है, मैं आराधना कर रहा हूं, परमेश्वर की स्तुति कर रहा हूं, परमेश्वर आप महान हैं। मेरी आंख खुली तो देखा तो वो मुझे देख रहा है। थोड़ी देर के बाद फिर मैंने आंखें बंद की, मैं परमेश्वर के महिमा में खो गया। ओ परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की स्तुति हो, आप महान हैं, पवित्र हैं, अनुग्रहकारी हैं, दयावंत हैं, तरस से भरे हुए हैं। मैं इस तरीके से खो गया और थोड़ी देर बाद मेरी अचानक फिर से आंख खुली तो मेरा ध्यान बहुत से लोगों के ऊपर गया, लेकिन बहुत से लोग रो रहे थे, लेकिन एक वो व्यक्ति आंख खोलकर मुझे देख रहा है।
थोड़ी देर के बाद फिर से मैं परमेश्वर की महिमा में खो गया, मैं परमेश्वर की आराधना में खो गया। आराधना करता रहा और मैंने क्या देखा, बहुत से लोगों की रो रहे थे, बहुत से लोगों के आंसू मुझे दिखाई दे रहे थे। लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरा ध्यान फिर उस व्यक्ति के ऊपर गया, वो फिर ऐसे ही खड़ा, कभी इधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है, रोने वालों को देख रहा है, आराधना करने वालों को देख रहा है। तब मैं उसके पास आया, स्टेज से नीचे उतरा, उसके पास आकर मैंने बोला, मुझे मत देख, मेरे यीशु को देख तो तू वह अवश्य चंगा होगा। प्रेज द लॉर्ड। जब आप सभा में आए, जब आप मीटिंग में आए, तो आप मुझे मत देखिए, आप यीशु मसीह को देखिए। प्रेज द लॉर्ड। जब आप यीशु को देखेंगे, मैन, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, ऐसी अपने मन के अंदर, अपनी सोच के अंदर मसीह यीशु की कल्पना बनाइए। वैसे आप अपनी सोच के अंदर ये सोचिए कि मसीह यीशु को आज मैं मिलने आया हूं। जब आप अपनी कुर्सी पर बैठे हो तो मसीह यीशु को देखने की कोशिश कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब प्रचारक अपने परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर पुलपिट के पास पहुंचेगा, और आप भी उधर से सामर्थ से भरकर आए हैं, आप भी उधर से पूरी तैयारी में आए हैं कि मैं आज मसीह यीशु को देखूंगा। हालेलुया। आज मैं परमेश्वर के दास के जरिए परमेश्वर की सामर्थ को महसूस करूंगा। और जब आप इस बात को सोच कर आते हैं, इस विचार से आते हैं, आपकी बीमारियां झड़कर बाहर निकल जाती हैं। आपकी वीकनेस आपकी नहीं रहती, बल्कि जिसे आप देख पा रहे हैं वो खींच निकालता है। आमीन। वो आपके शरीर में से बीमारी को बाहर निकाल लाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैंने यीशु मसीह के सामर्थ को अपने शरीर में महसूस किया, तब बीमारियां नहीं, तब मेरी बॉडी के अंदर मसीह यीशु फैलना शुरू हो गया। प्रेज द लॉर्ड। आप किसको महसूस कर रहे हैं? यदि आप प्रभु यीशु को महसूस कर रहे हैं तो आपकी हड्डियों में मसीह यीशु की सामर्थ फैल जाएगी। यदि आज की शाम आप मसीह यीशु के वचन को महसूस कर रहे हैं, तो आज की शाम मसीह यीशु का वचन आपकी हड्डियों में, आपकी मांसपेशियों में फैल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। चंगाई, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मैं चंगा हो जाऊं, और चंगा होने की चाह रखनी चाहिए। बहुत से लोग चंगे होने की आस खो देते हैं, जिसके कारण मर जाते हैं। बहुत से लोग चंगाई को प्राप्त करने की या चंगा होने की सोच को खो बैठते हैं, जिसके कारण वो कभी जीवित नहीं रह पाते। लेकिन जो चंगा होने की आस रखता है, जो चंगा होने की आशा रखता है, वो चंगा किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। चंगाई मसीह यीशु देता है। इसीलिए मसीह यीशु, ध्यान से सुनिएगा, मसीह यीशु जिस किसी के पास गए, मसीह यीशु ने पूछा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? अंधा यीशु के पास आया, प्रभु यीशु ने पूछा अंधे से, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? कोढ़ी मसीह यीशु के पास आए, प्रभु यीशु ने पूछा कोढ़ी से, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? प्रभु यीशु के पास बहुत से लोग आए, और प्रभु यीशु ने प्रत्येक से पूछा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? ध्यान से सुनिएगा, यदि आज आप यहां पर मेरे पास आए हैं, कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन यदि आज आप ये सोच कर आए हैं कि प्रभु जी, मैं अपोस्टल विनोद प्रोचिया के पास
जा रहा हूं, लेकिन मुझे उनके जरिए आप मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप अपने सोच में एक बात रखते हैं कि प्रभु जी, अपोस्टल विनोद प्रोचिया अभिषिक्त व्यक्ति है और मुझे आपके अभिषेक को, जिसके कारण वो अभिषेक में आए हैं, उस अभिषेक को मुझे उनके अंदर देखना है और मैं उस अभिषेक को महसूस करना चाहता हूं, मैं आपको देखना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। तब जब आप यीशु को देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, अंधा व्यक्ति यीशु के पास आया और प्रभु यीशु से उसने मुलाकात की और प्रभु यीशु ने पूछा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? प्रेज द लॉर्ड। आमेन। कोढ़ी व्यक्ति यीशु के पास आया और यीशु के पास उसकी बातचीत हुई और यीशु ने उससे पूछा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? तू क्या चाहती है मैं तेरे लिए करूं? आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आप भी उस अंधे व्यक्ति के समान, आज आप भी उन बीमार लोगों के समान, आज आप भी दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए लोगों के समान यहां पर आए हैं। लेकिन यदि आप भी उन्हीं बीमार लोगों की तरह मेरे यीशु को देख पाए, तो मसीह यीशु आज आपसे पूछने की ताकत रखते हैं, मैं तेरे लिए क्या करूं? मैं क्या करूं तेरे लिए? प्रेज द लॉर्ड। और आज यीशु मसीह जब आपसे पूछते हैं, मैं क्या करूं तेरे लिए, तब आप यीशु से कहिए, प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूं, प्रभु मैं छुटकारा पाना चाहता हूं, प्रभु मैं चंगा होकर तेरी महिमा करना चाहता हूं, प्रभु मैं तेरी सामर्थ को महसूस करना चाहता हूं, प्रभु मैंने तुझे देखा है और तुझे देखने से मुझे वो सब मिलेगा जो आप पूछ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज मसीह यीशु आपके पास खड़े हुए उस व्यक्ति से जो मसीह यीशु को देख पा रहा है, उस बहन से जो मसीह यीशु को देख पा रही है, पूछ रहे हैं, मैं तेरे लिए क्या करूं? प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए, आप जब भी आप यहां आते हैं, तो आप मुझे नहीं, आप यीशु को देखने की कोशिश कीजिए। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोग मेरा कपड़ा देखते हैं, वाह आज अपोस्टल जी ने क्या पहना है। बहुत से लोग देखते हो, ये बहुत स्मार्ट लगता है कपड़े पहनकर। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आप जब भी यहां पर आते हैं, मेरा ड्रेसअप नहीं, आप मेरे यीशु को देखिए। प्रेज द लॉर्ड। आप जब भी यहां आते हैं, तो आप यहां पर आकर किसी व्यक्ति को, अगल बगल के पड़ोसी को नहीं, भूल जाइए आपके पास में कौन खड़ा है, और याद रखिए आप यीशु से मिलने आए हैं। याद रखिए आप जीवित, सामर्थी, चंगा करने वाले यीशु को मिलने आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो परम प्रधान के छावे स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं उसके विषय कहूंगा कि वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरा गढ़ है, वही तो मुझे बहेलिए के जाल से, ध्यान से सुनिएगा, यदि आप बीमार हैं, रोगी हैं, आपके शरीर में जो बीमारी है वो बहेलिए का जाल है, वो शैतान की युक्ति है, शैतान की योजना है कि आप बिस्तर पर जाएं और एक दिन आप जल्दी ही उम्र में मर जाएं। शैतान की योजना है कि आप कभी भी सफलता का जीवन ना जिएं। शैतान की योजना है कि आप कभी भी अपनी पत्नी के साथ हंसी की बातें ना कर पाएं। शैतान की योजना है कि आप कभी भी हंसता खेलता परिवार ना बन पाएं। उसकी योजना है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जो लोग किस तरीके के लोग कभी परमेश्वर से चंगाई नहीं पा पाते, किस तरीके के लोग कभी चंगे नहीं हो पाते,
वो लोग जो अपनी अभिलाषाओं के अंदर जीवन व्यतीत करते हैं, वो लोग जो प्रार्थना के समय में भी सिर्फ चंगाई चंगाई और चंगाई को देखना चाहते हैं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, वो लोग भी कभी चंगाई प्राप्त नहीं कर पाते जो लोग सिर्फ अपने लिए ही प्रार्थना करते हैं। सिर्फ मैं। वो लोग कभी अपने घरों के अंदर आशीषें नहीं ला पाते जो लोग सिर्फ अपने घर की चिंता करते हैं। वो लोग कभी भी अपने परिवार को एक खुशहाल परिवार नहीं बना पाते जो दूसरों के हित की चिंता नहीं करते। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यदि आप अपने लिए प्रार्थना करना छोड़कर दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो आप खुद व खुद चंगे हो जाएंगे। जब आपका ध्यान चंगाई से हटकर यीशु की ओर लगेगा तो आप खुद व खुद चंगे हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर आपको देख रहा है। आज इस वक्त यीशु मसीह आपको देख रहा है। परंतु मेरा सवाल है, क्या आप यीशु को देख पा रहे हैं? हेलो, क्या आप यीशु को देख पा रहे हैं? यदि हां, तो आपको चंगा होने से कोई रोक नहीं सकता। यदि हां, तो आपके परिवार को खुशहाल होने से कोई रोक नहीं सकता। यदि हां, यदि हां, तो आपकी हड्डियां आशीषित होती चली जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप यीशु को देख पा रहे हैं तो आप उस 12 साल से जिस औरत का रक्त बहता था उसकी तरह, भले ही आपकी बीमारी कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, वो झट ऐसे चली जाएगी जैसे कभी थी ही नहीं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। एक बार मैं एक मीटिंग ले रहा था और वहां पर एक परमेश्वर के दास ने सभा में बोला, दुष्ट आत्माओं बाहर आ जाओ, दुष्ट आत्माएं बाहर आओ। मैं देखकर बड़ा हैरान हो गया। बहुत सी दुष्ट आत्माएं चिल्ला रही थी, बहुत सी दुष्ट आत्माएं चिल्ला रही थी और उसने लगातार कमांड करना शुरू किया, दुष्ट आत्माएं बाहर आ जाओ। लेकिन कुछ लोगों में से दुष्ट आत्माएं कह रही थी, नो, नहीं आएंगी। प्रचारक को अजीब सा लगता। फिर उसने थोड़ी देर के बाद बोला, मैं सारी की सारी दुष्ट आत्माओं को कहता हूं बाहर आओ। लेकिन कुछ दुष्ट आत्माएं कह रही थी, नहीं आएंगी, कर लो क्या करेगा। लेकिन लगभग दुष्ट आत्माएं बाहर आ रही थी, समझ रहे? लेकिन कुछ दुष्ट आत्माएं क्या कह रही थी, हम नहीं आएंगे। तो प्रचारक को थोड़ा सा परेशानी हुई। प्रचारक ने सोचा ये क्या हो रहा है। थोड़ी देर के बाद वहां पर एक और प्रचारक आया और उन्होंने कहा, आपके पास भी दुष्ट आत्माओं को निकालने का वरदान है, प्लीज कम ऑन दिस स्टेज, आप भी ऊपर आ जाइए। वो प्रचारक ऊपर आया और उस प्रचारक ने बोला, मैं सारी दुष्ट आत्माओं से कहता हूं बाहर आ जाओ। और जो दुष्ट आत्माएं कह रही थी नो, वो कह रही थी राइट पर्सन स्टेज पर आ गया है, निकलना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। दुष्ट आत्माएं जानती हैं कि कौन सा व्यक्ति परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है। आमेन। आज आप कैसे हैं दुष्ट आत्माएं जानती हैं, शैतान को मालूम है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता, बहुत से मसीह लोग, बहुत से यीशु मसीह को देने वाले लोग, बहुत से आराधना करने वाले लोगों को मालूम है, जानते हैं यीशु मसीह परमेश्वर है, जानते हैं यीशु मसीह परमेश्वर है, लेकिन उसी यीशु के साथ चलते नहीं हैं।
सिर्फ यीशु को जानने से शैतान नहीं कांपता, सिर्फ यीशु को जानने से चंगाई नहीं होगी, सिर्फ यीशु को जानने से आपका भविष्य नहीं बदल सकता, सिर्फ यीशु को जानने से आपका मुंह आनंद में नहीं आ सकता, परंतु मसीह यीशु के साथ चलने से अंधकार कांपता है। मसीही जीवन जीने से बदलाव उतर आता है। मसीह के साथ साथ चलने से, मसीह के कदमों पर चलने से सब माहौल बदल जाता है, सारा वातावरण बदल जाता है। याद रखिए, मसीह यीशु को जानिए ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ चलिए, उसके साथ साथ चलिए। आमीन। जब आप यीशु के साथ साथ चलेंगे, जब आप अपने मसीह यीशु के साथ साथ चलेंगे और आप भी मसीह कहलाएंगे, और जब आप भी मसीह कहलाएंगे तो याद रखिएगा, आप जिस किसी दुष्ट आत्मा से कहेंगे मेरे घर को छोड़ दे, जिस किसी बीमारी से कहेंगे जाओ मेरे शरीर से, जिस किसी समस्या से कहेंगे मैं तेरा सामना करता हूं, वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन को छोड़कर भाग जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अपने यीशु के साथ जीवन जीना सीख जाइए। आमीन। उसके जैसे शब्द लेकर आइए। प्रेज द लॉर्ड। आज दोपहर प्रभु यीशु ने मुझसे कहा कि बहुत से लोग इस साल तेरे बारे में गंदा बोलेंगे, क्या तू तैयार है? मैंने बोला प्रभु हाँ मैं तैयार हूं। नहीं, सिर्फ तैयार नहीं होना, अगर कोई तुझे गंदा बोले तो बोलना है मैं बहरा हूं। अगर कोई भी तुझे गंदा बोले तो तुझे बोलना है अपनी जुबान से कि मैं बहरा हूं, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। मैंने बोला ठीक है प्रभु, डन, मैं तैयार हूं। तब परमेश्वर ने मुझे बोला यदि तू तैयार है तो मेरी बात ध्यान से सुन, तुझे एक बात के लिए और तैयार होना है। मैंने बोला प्रभु किस बात के लिए? तू पहले से मेरी आवाज सुनता आया है, लेकिन इस साल मेरी आवाज सुनने की शक्ति को और बढ़ाने के लिए तैयार हो जा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने मुझे बोला कि जब मैं आवाज दूं तब तुझे जोर से बोलना है, मुझे सुनता है, मैं यहां हूं। हालेलुया। जैसे ही मैं आवाज दूं तुझे तुरंत ऊंची आवाज में बोलना है, मैं सुन रहा हूं, हां प्रभु मैं यहां हूं। और जब तू ऐसे बोलेगा तो याद रखना, शैतान को, शैतान की युक्तियों को, उसकी योजनाओं को जलन होगी। प्रेज द लॉर्ड। अंधकार के लिए आपको मुझे बहरा बनना है, शैतान के लिए आपको और मुझे बहरा बनना है। अगर कोई आपको गंदा बोलता है तुरंत बहरे हो जाइए। अगर कोई आपके विरुद्ध में कुछ युक्तियां बनाता है, कोई आपको गंदा बोल रहा है, हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा, मसीह यीशु ने क्या किया? मसीह यीशु ने क्या किया? मसीह यीशु को मालूम हुआ यहूदा इस्करियोती चोर है, लेकिन मसीह यीशु ने चोर के नजरिए से यहूदा इस्करियोती को नहीं देखा, बल्कि अपनी सृष्टि के नजरिए से यहूदा इस्करियोती को देखा और वो उसे प्यार कर पाया। प्रेज द लॉर्ड। जब कोई आपके बारे में गलत विचार बोले, जब कोई आपको गंदा बोल रहा हो, जब कोई आपको कुछ अटपटा बोल रहा हो और आपको मालूम हो जाए, तो ऐसा वर्ताव कीजिए जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। यदि आप ऐसा वर्ताव करते हैं तो आप बीमार नहीं रह सकते, तो आप समस्याओं में नहीं रह सकते, तो पहाड़ आपके
आपके सामने से खिसक जाएंगे, तब विपत्तियां आपके सामने छोटी छोटी हो जाएंगी, और आप अपनी विपत्तियों को अपने ही झाड़ू से, जो विश्वास का झाड़ू है, उससे साफ कर कर बाहर निकाल देंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ओह आमेन। याद रखिए, विपत्तियां कब आती हैं? जब आप बुराई सुनते हैं। सुनना कोई बुरी बात नहीं है, बुराई सुनते हैं और सुनने के बाद रिप्लाई देते हैं। सुनना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सुनने के बाद, वैसे तो सुनना ही नहीं चाहिए, वैसे तो सुनना ही नहीं चाहिए, परंतु कई बार सुननी पड़ जाती है। कई बार ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जिसकी सुननी पड़ जाती है। क्या करें, अब इतना बड़ा आदमी है, सुननी तो पड़ेगी। आपको सुननी पड़ गई, लेकिन यदि आपको सुननी पड़ जाए तो बहरे हो जाइए। ऐसे सुनिए जैसे आपको कुछ सुनाई, हाँ क्या, हाँ सुनाई नहीं दे रहा, हाँ नहीं। प्रेज द लॉर्ड। एक बार एक व्यक्ति बातें बोली और मैंने उसकी सुनना शुरू किया, और वो मुझे बोलता गया। आप कुछ जवाब नहीं दे रहे, हाँ आप कुछ जवाब नहीं दे रहे, आपने क्या बोला मुझे मालूम नहीं है। पक्का आपको नहीं पता मैंने क्या बोला? पता है, पर मैं जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि इन बातों के लिए मैं गूंगा और बहरा हूं। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप चाहते हैं आपके शरीर पर रोग काम ना करे, यदि आप चाहते हैं बीमारियां आपके जीवन पर राज ना करें, यदि आप चाहते हैं अचानक हार्ट अटैक ना आए, यदि आप चाहते हैं अचानक शुगर की बीमारी ना आए, यदि आप चाहते हैं कैंसर आपके जीवन में ना आए, यदि आप चाहते हैं कि आप निरोग रहें, तो जीभ से गंदा बोलना और कानों से गंदा सुनना बंद करें। प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं, तो जब भी आप यहां पर आए, आप यीशु को देखने के लिए आए। आमीन। मेरा विश्वास है इस वक्त प्रभु यीशु मसीह खुद आपसे बात कर रहे हैं। मुझे मालूम है पवित्र आत्मा जी खुद आपके हृदय की बातों को जानकर इस वक्त आपसे बात कर रहे हैं। आमीन। ओ राबा शिखाना बुरा। मैं फिर से पवित्र आत्मा जी मुझे कह रहे हैं, इनसे कह, मुझे सिर्फ जानो मत, बाइबल पढ़कर सिर्फ जानो मत, बल्कि मेरे साथ चलो। फिर से यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? जो मुझसे प्यार करता है वो मेरी आज्ञाओं का पालन भी करेगा। जो मुझसे प्यार करता है वो मेरे साथ साथ चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं परंतु प्रार्थना नहीं करते। बहुत से लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं परंतु बाइबल नहीं पढ़ते। बहुत से लोग बाइबल पढ़ते हैं परंतु चलते नहीं हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग प्रार्थना करते हैं वो बाइबल भी पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और जो बाइबल पढ़ते हैं, याद रखिएगा, यदि आप प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, एक दिन अवश्य आप मसीह के साथ चलने लगेंगे। प्रेज द लॉर्ड। बस ये परमेश्वर के पवित्र स्थान में आइए, परमेश्वर के छाया स्थान में बैठिए। आमेन। और जैसे आप बैठेंगे